हेलो गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव। वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ। ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ और क्लर्क तीनों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट आपके बहुत ही सिंपल, जो कि हम छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं, कि जब हमारे पास बहुत सारे परीक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तब हम उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो टाइप ऑफ फर्स्ट में है आपका कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ डाटा। मतलब बहुत सारे परीक्षण हैं आपके, तो उनका एवरेज हम कैसे निकालेंगे। तो ये सिंपल सा सूत्र रहता है आपका, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, और मैं जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ स्कोर्स, और ये आपके पास स्कोर दिए हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है भाई, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमने सबको ऐड कर दिया और जितनी उनकी संख्या है उससे हमने भाग दे दिया। तो ये आपके पास जो नंबर थे उन्हें हमने ऐड किया। उसके बाद ये जो आपके हैं ये 9 है, इनकी जो संख्या है वो 9 है, 9 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब टाइप ऑफ आता है सेकंड टाइप में, फाइंडिंग द एवरेज ऑफ नंबर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51, और ये आपके पास ऑप्शन है। ये इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। आपके लिए शॉर्ट फार्मूला है, आप बहुत अच्छे से उन्हें लर्न कर लें। तो ये आप देखते हो एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51, 1 to 51 तो ये आपके नेचुरल नंबर हुए, प्राकृतिक संख्याएं हुई। हमें पता है कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे 1 से लेके 51 तक जो है नेचुरल नंबर है, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये सूत्र रहता है आपका n+1/2। बहुत सिंपल सूत्र है, आप याद रखेंगे इसको। तो भाई हमारे पास ये नेचुरल नंबर कितने हैं, 51, 1 to 51 यानी कि 51 है। तो n की जगह हम 51 रख देंगे, +1/2। तो ये आपका होगा 52/2। ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 26 आया आंसर आपका, यानी कि बी पार्ट हमारा ठीक होगा। सेकंड है हमारा, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो आप देखते हो ये हमारे एवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं का एवरेज निकालने का एक सूत्र होता है। तो सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याएं एवन नंबर्स, सम संख्याओं का औसत। ये सिंपल सा सूत्र होता है आपका n+1। तो ये आपके पास नंबर्स कितने हैं गिन लेंगे। ये आपके पास नंबर है 7, तो हमारे पास औसत कितना होगा, 7 + 1 यानी कि 8। तो आंसर आपका बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। तो आप देखते हो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये हमारे ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर के लिए एक विशेष सूत्र होता है। तो प्रथम ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं, तो प्रथम n विषम संख्याओं
का औसत बहुत सिंपल सूत्र, ये आपका होता है इक्वल टू n। तो गिनने संख्याएं आपकी कितनी हैं? ये संख्याएं आपके पास 9 हैं, तो इनका एवरेज भी जो है 9 आएगा। आंसर आपका बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट 51 52 और 53। ये आप देखते हो हमारे पास क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब लगातार चलती आती हैं 1 2 3 4 5। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए एक विशेष सूत्र होता है। तो ये आपके प्रथम सूत्र इसके लिए रहता है क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्या मतलब कि जिनके बीच एक निश्चित डिफरेंस हो, अंतर हो। आप देखते हो सारी संख्याएं हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई। तो क्रमागत संख्याओं का औसत, ये सूत्र इसका रहता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे आपका 2 डिवाइडेड बाई 2। तो प्रथम संख्या आपकी कितनी है? 1 है। अंतिम संख्या आपके पास 53 है, 53 है। इन्हें आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 27 यानी कि 27। तो आंसर आपका बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 4 7 10 13 डॉट डॉट 28 31। तो आप देखते हो ये भी हमारी एक तरीके से कैसी संख्या है? क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। आप देखते हो इनकी भी डिफरेंस कितना है, आप घटाएंगे तो ये 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, एक निश्चित इनमें डिफरेंस है। तो ये हमारी जो है क्रमागत संख्याएं हो गई। तो सेम अभी सूत्र हमने बताया था कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत है क्या होता है आपका? क्रमागत संख्याओं का औसत तो ये आपका हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे आपका 2। तो प्रथम संख्या आपके पास कितनी है? 4 है और अंतिम संख्या आपके पास ये 31 है बटे 2। तो ये आपका 35 बटे 2, 35 बटे 2, ये आप भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 17.5। तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए टाइप का, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। तो नया क्वेश्चन है, इसके लिए भी विशेष सूत्र है आपका। तो 1 से n तक सम संख्याओं का औसत। तो सूत्र रहता है आपके लिए अंतिम सम संख्या प्लस 2 बटे 2। आप देखते हैं 1 to 45, 1 से लेके 45 तक लास्ट इवन नंबर कौन सा होगा आपका? 44 होगा, 44 होगा, यानी कि 46 बटे 2। तो ये आपका आ जाएगा 23 यानी कि 23। ऐसी हम विषम संख्या निकालें, विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत तो सिंपल इसी तरीके से दूसरा सूत्र भी आपका हो जाएगा अंतिम विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या प्लस 1 बटे 2। तो अंतिम विषम संख्या आपकी कितनी होगी? 45 होगी, 45 होगी।
तो ये आपका हो जाएगा 46/2 यानी कि 23, यानी कि विषम का भी आपका एवरेज 23 आएगा और सम का भी। तो आंसर आपका ई पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers p, q, r and s respectively is 51. What is the product of p and r? तो कंसेक्यूटिव एवन नंबर्स मतलब कि सम क्रमागत सम संख्याएं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्रमागत सम संख्याएं, तो आपको पता है जब क्रमागत सम संख्याएं होती है तो उनमें दो का डिफरेंस रहता है। तो हम p इज इक्वल टू आपका x माइनस 2 मान लें, q इज इक्वल टू आपका x मान लें, r इज इक्वल टू आपका x प्लस 2 होगा और s इज इक्वल टू आपका x प्लस 4 होगा। तो अच्छा, प्रश्नानुसार आपका दिया है, इनका जो एवरेज है ये आपको 51 दिया, वैल्यू रख दी सबकी। और ये आपका बटे 4 बराबर आपका 51, ये आपके खत्म हो जाएंगे। तो 4x प्लस 4 ये आप गुणा कर देंगे तो 204 हो जाएंगे। तो 4x इक्वल टू होगा 204 माइनस 4 यानी कि x इक्वल टू 200/4 यानी कि 50, यानी कि x इक्वल टू आपके पास 50 आ गया। प्रश्न में कहते हैं कि प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ p एंड r? तो p और r का हमें गुणा निकालना है, तो हम p की वैल्यू निकालें। p इज इक्वल टू हमने ये माना था x माइनस 2 यानी कि 50 माइनस 2 यानी कि ये p बराबर x माइनस 2 बराबर 50 माइनस 2 यानी कि 48। और r इज इक्वल टू आपने माना x प्लस 2 यानी कि 50 प्लस 2 यानी कि 52, इनका प्रोडक्ट। तो p क्यू आर, p क्रॉस r ये आपका हो जाएगा 48 गुणे 52, ये आपका गुणा आएगा 2496। तो आंसर आपका ई पार्ट ठीक होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो भी प्रॉब्लम हो हमें जरूर बताएं, वीडियो में कमी है वो भी बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।